15 मार्च को भारतीय शेयर बाजार में गिरावट का दौर दिखा। निफ्टी 50 123 पॉइंट्स गिरकर 22,023 पर और सेंसेक्स 453 पॉइंट्स गिरकर 72,643 पर बंद हुआ। गिरावट के पीछे कई कारण माने जा रहे हैं, जिसमें से एक बड़ा कारण म्यूचुअल फंड्स के स्ट्रेस टेस्ट के नतीजे को माना जा रहा है और अब वो नतीजे आ चुके हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्या है स्ट्रेस टेस्ट, क्यों इसकी जरूरत पड़ी और कहां दिख रहा है ये स्ट्रेस और कहां है थोड़ी राहत। तो क्यों पड़ी स्ट्रेस टेस्ट की जरूरत और क्या है ये आखिर स्ट्रेस टेस्ट। तो सिक्योरिटीज और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी और एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स यानी कि एमफी के बीच हो रही बातचीत में इस स्ट्रेस टेस्ट का फैसला लिया गया। दरअसल पिछले कुछ समय से मिड और स्मॉल कैप फंड्स का प्रदर्शन काफी अच्छा था, जिसकी वजह से रिटेल निवेशक लार्ज कैप फंड्स में उनसे कहीं ज्यादा पैसा मिड और स्मॉल कैप में लगा रहे थे, जिसे लेकर सेबी काफी चिंतित है और म्यूचुअल फंड्स को स्ट्रेस टेस्ट करने के लिए उसने कहा, जिससे ये पता चल सके कि बाजार अगर क्रैश होता है तो ऐसे में फिर जो उतार चढ़ाव चल रहे हैं, ऐसे में क्या जो छोटे और मिड कैप फंड्स हैं वो रिडम्पशन के लिए जो मिलने वाला उनका अमाउंट है उसे बिना किसी परेशानी के ला सकते हैं। और यही जानने के लिए उन्होंने स्ट्रेस टेस्ट करने के लिए कहा। और सेबी ये भी जानना चाहता है कि क्या जो जोखिम है और जो फंड्स हैं उनकी जो रणनीति है उनका कोई कनेक्शन है। तो इन सब का क्या रिजल्ट आया वो भी आपको बताते हैं। तो जो नतीजे सामने आए उससे ये पता चला कि ऐसी स्कीम जिसमें स्मॉल कैप स्टॉक्स की हिस्सेदारी एक सीमा तक है, वो फंड्स के साइज ज्यादा बड़े नहीं है, वहां पर स्ट्रेस कम है और स्ट्रेस का सीधा कनेक्शन पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप स्टॉक्स की हिस्सेदारी की सीमा से भी है। अगर बात नतीजों की करें तो टाटा स्मॉल कैप फंड का कहना है कि उसे 6,279 करोड़ रुपए के फंड पोर्टफोलियो का 50% हिस्सा लिक्विड करने में 35 दिन और 25% हिस्सा लिक्विड करने में करीब 18 दिन का समय लगेगा। वहीं 13,703 करोड़ रुपए के फंड साइज वाले डीएसपी स्मॉल कैप फंड को अपना 50% हिस्सा लिक्विड करने में 32 दिन लगेंगे, जबकि एक्सिस स्मॉल कैप फंड को अपने 50% पोर्टफोलियो को लिक्विडेट करने में करीब 28 दिन का समय लगेगा। इसके अलावा निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को 50% पोर्टफोलियो लिक्विडेट करने में करीब 27 दिन का समय लगेगा। यानी कि ये सब फंड्स में स्ट्रेस है। अब आपको बताते हैं कि कहाँ स्ट्रेस थोड़ा सा कम है। तो ऐसे कई फंड हैं जिनकी हालत अच्छी है, यानी कि जरूरत पड़ने पर वो जल्द से जल्द पैसा जुटा सकते हैं। तो इसमें किनका नाम शामिल है? इसमें पहला नाम है आईसीआईसीआई प्रू स्मॉल कैप का। वो अपने 7,415 करोड़ रुपए के फंड का 50% हिस्सा अगर लिक्विडेट करते हैं तो उन्हें 10 दिन लगेंगे और इसके अलावा 25% हिस्सा लिक्विडेट करने में उन्हें सिर्फ 5 दिन का समय लगेगा। जबकि आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप को 5,382 करोड़ रुपए के फंड का 50% हिस्सा लिक्विडेट करने में करीब 10 दिन का समय लगेगा। वहीं सुंदरम स्मॉल कैप के 3,056 करोड़ रुपए के फंड का 50% हिस्सा लिक्विडेट करने में सिर्फ 5 दिन का समय लगेगा। तो ये तो रही स्मॉल कैप फंड्स की बात, लेकिन अगर मिड कैप्स की बात करें तो टाटा मिड कैप अपॉर्चुनिटीज को अपने 3,293 करोड़ रुपए के फंड के आधे हिस्से को बेचने में और उससे पैसे कमाने में, उससे पैसे जुटाने में 3 दिन का समय लगेगा। यूटीआई मिड कैप के 10,046 करोड़ रुपए के फंड का आधा हिस्सा लिक्विडेट करने में उन्हें सिर्फ 4 दिन लगेंगे, जबकि फंड के अगर उसका 25% हिस्सा वो लिक्विडेट करते हैं तो उन्हें सिर्फ 2 दिन का समय लगेगा। इसके अलावा एक्सिस मिड कैप के 25,248 करोड़ रुपए के साइज वाले फंड का अगर आधा हिस्सा वो लिक्विडेट करते हैं तो उन्हें 12 दिन का समय लगेगा। तो ये तो रहे जो स्ट्रेस टेस्ट था उसके कुछ रिजल्ट्स। अब इस स्ट्रेस टेस्ट के बाद सेबी का क्या फैसला होता है, सेबी क्या कहता है, ये सब देखने वाली बात होगी और इसके बाद बाजार कैसे रिएक्ट करता है सोमवार को, ये भी आप और हम सब देखेंगे। और अगर आपको म्यूचुअल फंड्स या फिर किसी भी चीज शेयर मार्केट से जुड़ा कोई भी आपका सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब अपने एक्सपर्ट से आपको जरूर दिलवाएंगे।